Hello everyone, welcome to Alpha Classes. I am Soumya Vedwal, your geography mentor. तो हम लोगों ने ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे कमर्शियल फार्मिंग। तो 2015 में एक क्वेश्चन आया था कमर्शियल फार्मिंग में, 4 कैरेक्टर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। 2011 में ये क्वेश्चन आया था, 4 कैरेक्टर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। 4 कैरेक्टर्स बता जो कमर्शियल फार्मिंग है जो हमारे इंडिया में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूजिंग अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न गुड इनकम इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो लार्ज स्केल में करते हैं हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और गुड इनकम जो देती है हमें, उसे हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। Features of commercial farming: large land holdings, uses of high level of inputs, high yielding of variety seeds, good irrigation facilities, use of chemical fertilizer, insecticides and pesticides. लार्ज लैंड होल्डिंग मतलब बड़े बड़े लैंड्स में होल्ड करते हैं ये लोग, यहाँ फार्मिंग करते हैं। हाई लेवल ऑफ इनपुट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इसके कमर्शियल फार्मिंग के। HYV सीड्स यूज़ करते हैं, जो हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं इसमें कमर्शियल फार्मिंग में। प्लांटेशंस नेक्स्ट टॉपिक है आपका। प्लांटेशंस के 2016 और 2012 और 2013 में 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट हुए थे ये। वर्ड टर्म दिस does describe the system of agriculture where a single crop is grown on a large area. Term to describe system of agriculture को describe करना है। सिंगल क्रॉप जो एक ही एरिया में बहुत से अलग अलग क्रॉप्स ग्रोन होते हैं उनके बारे में बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को डिस्क्राइब करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल्स अलग अलग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना। ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज स्केल। एक सिंगल क्रॉप मतलब एक ही प्रकार की क्रॉप एक ही लार्ज स्केल में उगाई जाती है, जैसे टी इन असम, नॉर्थ बंगाल एंड कॉफ़ी इन कर्नाटका। टी जो है वो असम और नॉर्थ बंगाल में प्रोड्यूस की जाती है और कॉफ़ी कर्नाटका में। यूज कैपिटल इंटेंसिव इम्पैक्ट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। कैपिटल इंटेंसिव इम्प्रूव्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। माइग्रेंट लेबर्स मतलब कैपिटल जो होती है वो बहुत कम हो, कैपिटल में इनकी लो कॉस्ट होती है और हाई माइग्रेंट होते हैं जो मतलब जिनको ज़्यादा अच्छे से खेती करनी आती है उनको ये लेबर्स लेते हैं ताकि वो अच्छा काम कर सके। ऐसा नहीं जैसे टी है, टी में हमको बहुत सारा काम मैन मेड करना पड़ता है, पर ऐसे लोग चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो उसके, उसे कहते हैं माइग्रेंट लेबर्स। इसके लिए हमें गुड नेटवर्क भी चाहिए, ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन और मार्केट फैसिलिटीज़ के लिए। इन तीनों के बीच में एक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और मार्केट फैसिलिटीज़ इसलिए अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें रॉ मटेरियल अच्छे से मिल जाए। एग्जाम्पल रबर, शुगर केन एंड बनाना। इनके जब मतलब इनके रॉ मटेरियल्स भी अच्छा मिल जाता है, कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा आसानी से मिल जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में फिर एक क्वेश्चन आया था 2015 में, विच आर 2 मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, मेंशन देयर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड। 2 मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया जिनके ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड बताने हैं हमको। मेन क्रॉपिंग सीजन जो इंडिया में पैदा होते हैं उनके ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड बताना है हमको। 2015 में ये क्वेश्चन रिपीट आया था। तो जानते हैं फिर
क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न रिफर्स टू एन एनवायरमेंट डिफरेंसेस दैट गिव राइज टू डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग पैटर्न वो होते हैं जो एनवायरमेंट डिफरेंस के गिव राइज करते हैं और डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन में उगाए जाते हैं। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स। इंडिया के 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न्स है, रबी, खरीफ एंड जैद। रबी क्रॉप्स वो होते हैं जो विंटर में स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। रबी क्रॉप्स विंटर में स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होते हैं। इनको हार्वेस्ट समर फ्रॉम अप्रैल, समर में किया जाता है इनको हार्वेस्ट, और अप्रैल और जून के बीच में। क्रॉप इनके हैं वीट, बाले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। ग्रोन इन कहाँ ये उगाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इसका एक नोट है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये नोट करना है आपको, डिड यू नो में बहुत ज़्यादा आता है ये। ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट ऑफ राजस्थान लेट द ग्रोन ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और पार्ट ऑफ राजस्थान, इनमें बहुत ज़्यादा रबी क्रॉप हुआ था, इसलिए यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ये यूनिफॉर्म है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है ये, मतलब हर जगह इसका प्रॉफिट नहीं मिला था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पार्ट ऑफ राजस्थान में ही सिर्फ प्रॉफिट हुआ था, बाकी देश में इसका प्रॉफिट नहीं हुआ था। सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप, क्या सक्सेस थी रबी क्रॉप की? इन विंटर डिपेंड्स ऑन वेस्ट टेम्परेट साइक्लोन्स दैट कॉजेस हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल के कारण और वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण रबी क्रॉप का उगाव बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। खरीफ क्रॉप, सोन इन मानसून, मानसून में सोन होते हैं मई और जुलाई में। हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। हार्वेस्टेड मतलब उसको फिर से निकालना, मतलब हार्वेस्ट करना। सोन तो हम लोग उगाते तो हैं हम मानसून के टाइम पे, और हार्वेस्ट जो खेती होती है उसकी अक्टूबर और क्रॉप्स हैं इसके राइस, मेज, बाजरा, मूंग, जूट, उड़द, कॉटन, तूर दाल, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा एंड अरुणाचल प्रदेश। फिर इसमें भी एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इन वेल इरिगेटेड एरिया ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन एयर नेम्ड एज ऑस, अमन एंड बोडो। 3 क्रॉप्स जो पैडी के ग्रोन होती है इन 3 नाम से, ऑस, अमन एंड बोडो। ये आसाम और वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ये 3 पैडी क्रॉप्स के नाम हैं, इनको ऑस, अमन और बोडो कहते हैं। आते हैं हम जेड क्रॉप में, सोन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। जब रबी और खरीफ क्रॉप का सीजन के बीच में हम लोग इसको ग्रो करते हैं, मार्च और जून, अगर कोई टाइम बच जाए तो। जैसे क्रॉप्स हैं इसके वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स वो होते हैं जो हम लोग गायों के लिए यूज़ करते हैं, जो हम उन्हें खिलाते हैं, उन्हें कहते हैं फॉडर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में इनके क्वेश्चंस आते हैं, जो इनके क्वेश्चंस हैं इनके में क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। वीट एंड राइस फार्मिंग इन इंडिया fairly different from each other. Supported the statement with a 5 suitable example. Wheat or rice farming in India and fairly different from each other. Support this statement and 5 suitable example भी देने, और rice farming in India क्यों की जाती है। 2011 और 2012 में ये क्वेश्चन रिपीट आया था। Mention the major crops and come under the 3 millets. Statement of geographical condition required for cultivation along with the areas where they are grown. CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया था। थैंक यू, होपफुली यू लाइक द वीडियो। तो इसके अगले वीडियो में हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।